प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सेवन्थ और एट्थ क्लास की हिंदी की जेनेरिक वर्कशीट नंबर 7 जो कि 13 जुलाई को है उसको लेके हाजिर हुए हैं। ये वर्कशीट में हम खेती के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं, खेती कैसे की जाती है और औजार हैं उन पे हम पढ़ेंगे, उससे संबंधित जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी करेंगे। तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखिएगा। अब हम पढ़ते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारत में किसानों का बहुत महत्व है। भारत में किसान काफ़ी मेहनती होते हैं, इसे कृषक भी कहा जाता है। और दिन भर धूप में, गर्मी में, बरसात में या फिर कड़ाके की सर्दी में भी खेतों में काम करते हैं और अनाज का उत्पादन करते हैं। भारत के किसान ज़्यादातर गांव में रहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जो पैराग्राफ है उसमें किसानों के बारे में बताया गया है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अब जैसा कि आपको पता है, भारत की लगभग 70% आबादी कहाँ रहती है? गाँव में। कहाँ रहती है? गाँव में। और लगभग 60% लोगों का जो रोजगार का साधन है या आश्रय है वो किस पर है? कृषि पर है। वो कृषि पर ही आश्रित, उनकी आजीविका कृषि पर ही आश्रित होती है। तो ये समझ लीजिए कि भारत में कृषि कितनी महत्वपूर्ण है और किसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो खेती है वो बहुत मेहनत का काम है, क्योंकि भारत एक अभी विकासशील देश है। बहुत सारे किसान यहाँ के गरीब हैं, इनके पास कम खेती है और पैसे नहीं हैं, तो वो अपने हाथ से ही बैलों से खेत जुताई करते हैं, हाथ से ही, फावड़े से, कुदाल से, जो औजार हैं उनसे ही खेती करते हैं। तो वो दिन रात, चाहे धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, इसमें वो काम करते हैं। किसान को सुबह सुबह ही अपने खेत में काम के लिए निकलना पड़ता है और वह दिन भर खेतों में काम करते हैं। उस फसल का उगाना एक बहुत ही मेहनत और थका देने वाला काम होता है, लेकिन फिर भी किसान इसे पूरा करते हैं। किसान की मेहनत के कारण ही हम सभी लोगों को सस्ते अनाज मिल पाता है। किसान को खेती करने के लिए काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और आपको पता है, देखिए कि फसल उगाना बहुत ही मेहनत और थका देने वाला काम। ऐसा नहीं कि आप पता है कि जैसे गेहूँ बुआई होती है तो 4 महीने बाद जाकर कहीं उसकी कटाई होगी, तो उस 4 महीने के बीच में गेहूँ को पानी देना, खाद देना, वहीं कोई रोग लग गया तो रोग के लिए दवाई कर देना, दवाई का छिड़काव, खाद का छिड़काव, तो इन सब के लिए क्या लगता है? पैसा। जुताई में पैसा, सिंचाई में पैसा, तो बहुत पैसे भी लगते हैं, मेहनत भी लगती है। और तब जाके हम लोगों को सस्ते में भोजन या खाद्य पदार्थ मिल पाते हैं। हम सभी लोगों को किसानों को सम्मान देना चाहिए और जहाँ तक हो सके उनकी सहायता करनी चाहिए। तो इसी में यही कहा जा रहा है कि जो भी किसान हैं, जैसे भी हो सके हमें उनकी सहायता करनी चाहिए और उनका सम्मान भी करना चाहिए। अब देखिए प्रश्न 1 क्या है? खेती में प्रयोग में आने वाले औजारों को उनके सही नाम से सुमेलित कीजिए। तो बच्चों देखिए, 1, 2, 3 नाम दिए गए हैं और यहाँ 4 है, तो इनको सुमेलित करना है। ये है कुल्हाड़ी, ये है खुरपी और ये है फावड़ा। हल की फ़ोटो यहाँ पे नहीं है, तो हल बैलों के साथ, हल देखिए ऐसा होता है, ऐसे इसका होता थोड़ा ये यहाँ पे सॉरी फिर से बनाते हैं। हल ऐसे बना होता है, आपने देखा होगा। ऐसे होते हैं थोड़ा यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे इसकी मूठ लगी होती है। तो ये हल इस प्रकार के होते हैं। तो हल यहाँ पे दिया नहीं गया है। अब इसके अलावा आपको प्रश्न 2 दिया गया है। चित्र को देखकर आपके मन के विचारों को लिखना है। अब देखिए बच्चों, आपने यहाँ चित्र देखा, चित्र में क्या देखा? खेत है, खेत में कुछ फसलें यहाँ पे देखिए लाइन में लगी है और यहाँ पे खरपतवार है, किसान है फावड़े से कुछ कर रहा है। तो अब आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं बच्चों, ऐसा नहीं कि सबके मन में, आपके विचार में जो भी आ रहे हैं मन में विचार, आपको हिंदी में और सही सही लिखना है। यानी वाक्य आपका सही हो और वर्तनी से शुद्ध हो, सही हो। जैसे चीर के ज़मीन को मैं उम्मीद बेता हूँ, मैं किसान हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ। तो मान लीजिए किसान को लेके, खेती को लेके कोई कविता हो तो वही आप लिख दीजिए, नहीं तो अपने मन से लिख दीजिए कि खेती बहुत मेहनत का कार्य है, एक किसान को दिन भर मेहनत करनी पड़ जाती है। इस तस्वीर में किसान खेती कर रहा है, निराई कर रहा है, अपने खेत में फावड़े से गुड़ाई कर रहा है, खरपतवार का निराकरण कर रहा है। तो ऐसे जो भी चीज़ें आती हैं वो आपके मन में जो भी विचार आते हैं बच्चों, ये मैं यहाँ पे लिखूँगा नहीं, क्योंकि आपके मन में आप
7वीं 8वीं क्लास के बच्चे हैं तो आपको आशा है आप अच्छे से हिंदी लिख पाते होंगे, तो वैसे आप लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक वाक्य लिखता हूँ कि खेती मेहनत का कार्य है। ऐसे ही और भी चीज़ें आप लिख सकते हैं। प्रश्न 3 पे आते हैं। खेती में काम आने वाले इन औजारों के अलावा आप किसी अन्य औजार का नाम बताइए, उसका नाम लिखिए और चित्र भी। तो देखिए आपको नाम भी लिखना है और चित्र भी लिखना है। तो बच्चों और भी कई, जैसे आप खेती करते हैं, आप गांव जाते होंगे, बहुत सारे बच्चों के गांव जो घर होंगे, जो उनका जो गांव होगा वहाँ जाते होंगे, तो खेती, या आप टीवी में भी देखते होंगे, पढ़ते भी होंगे, तो खेती में और क्या क्या औजार आते हैं। ऐसा नहीं कि यही 4 औजार से खेती होती है, और भी औजार आते हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया, कल्टीवेटर हो गया। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। जैसे पंपिंग सेट हो गया, जिससे पानी ले जाया जाता है, पानी का काम होता है। तो ऐसे बहुत सारे, बुआई के लिए औजार आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे औजार आते हैं। तो उन औजारों का आपको नाम लिखना है और आपको क्या करना है, उनकी तस्वीर भी बनानी है। तो जैसे ट्रैक्टर की तस्वीर अगर आप लिखोगे, आप देखते हैं ट्रैक्टर से भी खेती होती है, समझे ना। छोटे बड़े ट्रैक्टर भी होते हैं, उनमें कई सारे प्रकार के औजार भी होते हैं। तो उन सबको औजारों का, या खेती में और भी पानी के लिए इंजन का प्रयोग होता है, पंपिंग सेट का प्रयोग, थ्रेसिंग मशीन आप देखते होंगे जिससे फसल की थ्रेसिंग की जाती है, समझे कि नहीं। या बड़ी बड़ी मशीन आती हैं जो फसल काटने के लिए आती हैं, तो उन सब का नाम भी लिख के उनका चित्र बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की आपकी ये वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। वर्कशीट को पूरा करके आप जैसा भी है अपने क्लास टीचर को भेजिए, ताकि आपकी वर्कशीट का मूल्यांकन हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। धन्यवाद।